सो भाई लोग रिसेंटली मेरे दो पे आउट्स आए हैं। मेरा पहला पे आउट आया है पिपस्टोन कैपिटल से $1205 का और मेरा दूसरा पे आउट आया है जीएफटी से $421 का। और ये दोनों पे आउट्स की इतनी सारी लर्निंग्स है ना, बिकॉज मैंने जीएफटी का अकाउंट -8% ड्रॉडाउन से एक दिन में 10% का प्रॉफिट करके ऑलमोस्ट 1500 पिप्स का प्रॉफिट करके ना $2500 यानी कि 0.16 के लॉट से मैंने वो अकाउंट को 8% से रिकवर करके पे आउट सबमिट किया एक दिन में। और दूसरी तरफ जो मेरा अकाउंट है पिपस्टोन कैपिटल का $1205 का पे आउट वाला, उसको मैंने पहले 20-22 दिनों में ही पास किया और पे आउट सबमिट किया, पे आउट विड्रॉ किया। वो सारी चीजें, बहुत सारी लर्निंग्स, वो सारी ट्रेड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ट्रेड के रीजन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आप लोग मेरे पे आउट्स के साथ साथ अपने आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो रिसेंटली जो दो मेरे पे आउट्स आए हैं ना, पहला पिपस्टोन कैपिटल से $1205 का, दूसरा मेरा जीएफटी से $421 का। ये दोनों जो पे आउट्स हैं वो 25,000 के अकाउंट पे हैं। बट मेरा पिपस्टोन वाला जो अकाउंट है ना वो 1 स्टेप अकाउंट है और मेरा जीएफटी का जो अकाउंट है वो 2 स्टेप अकाउंट है। पिपस्टोन वाले अकाउंट को मैंने 20-22 दिनों में ही 1 स्टेप अकाउंट है तो फेस 1 पास करके पे आउट लिया। और जीएफटी का जो अकाउंट है भाई उसको तो सैल्यूट है, बिकॉज इस अकाउंट को मैं पिछले 6 महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ। 6 महीने में ना मैंने 5 बार सक्सेसफुली पे आउट भी लिया है 5 महीनों में। अब आप बोलोगे भैया हमने 6 महीने में 5 बार पे आउट लिया कैसे, जबकि हम 1 महीने में 2 बार ले सकते हैं बाई वीकली पे आउट साइकिल से। तो भाई मेरा इस अकाउंट पे ना जो पे आउट साइकिल है वो मंथली है, यानी कि मैं 30 दिनों में पे आउट ले सकता हूँ, 14 दिनों में नहीं। तो 6 महीने में से मैंने 5 महीने सक्सेसफुली पे आउट सबमिट किया है, विड्रॉ भी किया है। कई बार आई थिंक 2-3 बार ना मेरा पे आउट आधा जीएफटी वालों ने डिडक्ट भी कर लिया, कोई ना कोई रूल बता के, कोई ना कोई रीजन बता के। बट वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना गोट फंडेड ट्रेडर ट्रेड करते हैं, ऑल्दो मैं सजेस्ट नहीं करता फिर भी करते हैं, तो उनको भी बहुत सारे रूल्स के बारे में, हिडन रूल्स के बारे में पता लगेगा। और दूसरा जो मेरा पे आउट है पिपस्टोन कैपिटल का, वो तो भाई मैंने सारी ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखानी है कि कैसे मैंने 1 स्टेप अकाउंट को विद इन 20-25 डेज में पास करके पे आउट भी ले लिया। तो पिपस्टोन कैपिटल का तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, दैट्स द रीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में सजेस्ट भी किया था। एंड पिछली वीडियो अगर आपने मेरी पिपस्टोन कैपिटल वाली देखी होगी ना, तो उस वीडियो में जो मैंने $25,000 का 1 स्टेप अकाउंट खुद से परचेज किया था ना, ये वही अकाउंट है जिसको मैंने पास करके पे आउट लिया है। तो आज की वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। दोनों अकाउंट्स की मैं ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊंगा, बताऊंगा मेरा क्या साइकोलॉजी है, कैसे मैं जीएफटी के अकाउंट को 6 महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ, 8% के ड्रॉडाउन को एक ट्रेड में रिकवर कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको पिपस्टोन कैपिटल का 1 स्टेप अकाउंट लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक देख सकते हो, उससे परचेज कर सकते हो। आपको साकेत एफएक्स कूपन कोड यूज करने से फ्लैट 35% का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग पिपस्टोन कैपिटल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको 1 स्टेप अकाउंट में ना 8% का ओवरऑल ड्रॉडाउन मिलता है। यानी कि समझ लो कि नॉर्मल आपका 1 स्टेप अकाउंट 2 स्टेप अकाउंट की तरह, जहां पे अदर प्लेटफॉर्म्स आपको 6% का ड्रॉडाउन देती है, तो पिपस्टोन आपको 8% का देता है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने पे आउट ले लिया है, वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, जो भी रूल्स मैंने फेस किए वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वो वीडियो है जिसमें मैंने पिपस्टोन का अकाउंट परचेज किया था एंड ये वही अकाउंट है जिसको मैंने परचेज करके पास भी कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका ड्रॉडाउन है ना 1 स्टेप अकाउंट में, वो 8% का है और आपका डेली ड्रॉडाउन 4% का है, जहाँ पे कई प्रोफर्म 3% का देती हैं। ठीक है, अब जीएफटी में जो अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ ना 2 स्टेप का, उसका ड्रॉडाउन 4% का भाई, और यहाँ पे 1 स्टेप का जो ड्रॉडाउन है वो 4% का है। दैट्स द रीजन मैंने पिपस्टोन कैपिटल को आप लोगों के साथ सजेस्ट किया था, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा 1 स्टेप अकाउंट की हिस्ट्री है। ठीक है, $2500 का मैंने प्रॉफिट करके 1 स्टेप अकाउंट अपना पास किया था। और ये अकाउंट भाई मेरा बिल्कुल भी ड्रॉडाउन में नहीं गया। आप लोग देख सकते हो कि आई थिंक मैंने पहले दिन ही प्रॉफिट कर लिया था अच्छा खासा। तो मेरा पहले दिन ही ना $2000 का प्रॉफिट हो गया था और इसमें मेरे को $2500 बनाने थे, तो $2000 करने के बाद मेरे को लॉस हुआ। एंड आफ्टर दैट मैंने अपना एक ट्रेड का प्रॉफिटेबिलिटी कंप्लीट करके अकाउंट को पास किया। मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो एवरेज लॉस है वो $632 का है, यानी कि समवेयर अराउंड मैं 2 to 2.5% रिस्क कर रहा था। और मेरा जो बेस्ट प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, वो 4% का है। तो मैं ऑलमोस्ट 1 to 2 की रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड्स कर रहा हूँ। मेरा विन रेशियो 75% है। मैंने 4 ट्रेड में ही 1 स्टेप अकाउंट पास कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मेरी ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है, 2 मार्च को मैंने ट्रेड लिया,
और मैंने इस अकाउंट को $2100 प्रॉफिट में कर दिया था। एंड 2 मार्च के बाद भाई मुझे 3 मार्च को मैंने एक और एक्टिव डे किया और 4 मार्च को मेरे को लॉस हो गया, ठीक है। एक यही लॉस आया है मेरा, उसके अलावा कोई भी लॉस नहीं आया। तो 4 मार्च को मेरे लॉस होने से मेरा अकाउंट थोड़ा सा डाउन आ गया था, बट फिर मैंने एक ऑलमोस्ट 3-3.5% का प्रॉफिट किया, जिससे मेरे 3 एक्टिव डे भी कंप्लीट हो गए और मेरा अकाउंट भी पास हो गया। तो मैंने 1 स्टेप का ये जो अकाउंट है ना, वो मैंने 4 ट्रेड में ही पास कर दिया, 4 दिन में। 1 दिन की 1 ट्रेड है और ये सारी मेरी हिस्ट्री है। और ये वही अकाउंट है भाई जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने परचेज किया था, ठीक है। तो ये रहा पिपस्टोन कैपिटल का 1 स्टेप अकाउंट का मेरा पूरा ट्रेड हिस्ट्री, पूरा जो भी ट्रेडिंग का ओवरव्यू है। अब देखो इनके अकाउंट में ना ये एक चीज अच्छी है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप कोई रूल ब्रीच करते हो तो आपको पता नहीं लगता कि आपने रूल ब्रीच किया है या नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है, जो ट्रेड्स आपकी 60 सेकंड से नीचे है ना, वो एक वायलेशन है। तो यहाँ पे मेरी 0 है, मैं कोई भी ट्रेड स्कैल्पिंग टाइप की नहीं करता। अगर प्रॉफर्म में ऐसा कोई रूल है तो मैं स्विंग टाइप की ट्रेड पकड़ता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे लग रहा है मार्केट में मूवमेंट ज्यादा है तो मैं फिर लॉट साइज छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड 1 मिनट के अंडर क्लोज नहीं किया है। बहुत सारे लोगों को पिछली वीडियो में डाउट था कि 1 मिनट कैसे मैनेज करेंगे, तो भाई हो जाता है मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है। हेजिंग वगैरह यानी कि आप एक ही अकाउंट में बाय सेल तो नहीं किए हो, तो मैंने वो भी नहीं किया। स्टैकिंग यानी कि आपने एक पोजीशन के अंडर कोई और पोजीशन तो ओपन नहीं की, मैंने वो भी नहीं किया, ठीक है। तो मैंने कोई भी मिस्टेक या वायलेशन यहाँ पे नहीं किया। दैट्स द रीजन ये सब 0-0 है और मुझे सक्सेसफुली मेरा जो लाइव अकाउंट का लॉगिन मिल गया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरी अचीवमेंट में अभी मेरे पास एक फंडर ट्रेडर के सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा 1 स्टेप का $25,000 का एक अकाउंट था और मैंने $50,000 का भी एक अकाउंट पास कर रखा है 1 स्टेप का ही। तो ये दोनों अकाउंट के ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब मैं आपको अपने लाइव अकाउंट का जो है ना पे आउट मैंने सबमिट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा था तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो अकाउंट है वो अभी $26,506 प्रॉफिट में, यानी कि $1,500 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट में है। मैंने 3 अपने प्रॉफिटेबल डे भी कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। ये मेरा अकाउंट जो है ना वो थोड़ा सा ड्रॉडाउन में भी गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 8% है, ठीक है। ये बेस्ट चीज लगती है मुझे और हमारा डेली ड्रॉडाउन 4% है। अब अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो मेरा एवरेज लॉस जो है ना वो 2% से नीचे का ही है और मेरा 1-to-1 टाइप का प्रॉफिट है। टोटल मैंने 11 ट्रेड्स किए हैं अपने आई थिंक 14 दिनों में जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो कि मेरा विन रेशियो 63% का है और ये चीज मैंने आपको अभी बताया था, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने कोई भी रूल ब्रीच नहीं किया, ना तो मेरी कोई ट्रेड जो है वो 60 सेकंड से नीचे है, ना मैंने कोई अपना हेजिंग वगैरह कर रखा है, ठीक है, अकाउंट में, और ना ही मैंने इस अकाउंट पे कोई भी अपना स्टैक कर रखा है, यानी पोजीशन वगैरह मैंने जो है ना ओपन नहीं की, मेरी एक बार में एक ही ट्रेड गई है। तो यहाँ पे आप लोग सारे रूल्स देख सकते हो कि मैंने कोई भी रूल ब्रीच नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे पे आउट सबमिट करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये $1,506 का मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है 25,000 के अकाउंट पे। 3 प्रॉफिटेबल डे मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको राइज का ऑप्शन मिलता है, बट आई थिंक अगर आप लोग इन्वेस्ट कर दोगे तो वो लोग आपको USDT में भी दे देंगे पे आउट, ठीक है, यानी क्रिप्टो में। मैं अपने राइज का नाम इसीलिए USDT TRC20 रख रहा हूँ बिकॉज मैं क्रिप्टो में पे आउट ले रहा हूँ, मेरा राइज नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं ईमेल में ना अपना वॉलेट एड्रेस डालने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैंने उनसे पहले बात कर ली थी कि मेरे को क्रिप्टो में पे आउट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया, वॉलेट एड्रेस तो डल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया है एंड ये मैंने सबमिट कर दिया था पे आउट। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अमाउंट डाल रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मेरा पे आउट सबमिट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट मेरा पे आउट जो है ना वो आया कब था। जो मैंने पे आउट सबमिट किया था ना, वो पे आउट मैंने सबमिट किया था रात के 10:04 पे मार्च 20 को, ठीक है। मार्च 20 को मैंने पे आउट सबमिट किया था फ्राइडे को आई थिंक, और ये रात के 10:04 पे था। और मेरे को पे आउट मिला कब है मैं वो भी दिखा देता हूँ। फोन में मैं ट्रस्ट वॉलेट की ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेरा पे आउट का ये ट्रस्ट वॉलेट है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। $1,205 का है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। तो मैंने अपना 20 को पे आउट सबमिट किया था और मेरे को विद इन 12 आवर्स में मेरा पे आउट मिल चुका था। इवन मेरे इसमें रिफंड भी आया है क्योंकि ये अकाउंट मैंने खुद से परचेज किया था। तो मैं आपको रिफंड का भी अपना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो कि मेरा रिफंड $194 का जो मैंने खुद से अकाउंट परचेज
किया था उसका रिफंड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसका भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि मेरा रिफंड आया है। तो मेरे को 12 आवर्स के अंदर मेरा पे आउट मिल गया था पिपस्टोन कैपिटल से, और अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, बिकॉज इनका एक ही रूल है जो लोगों को पसंद नहीं है, और वो है कि आप 60 सेकंड तक आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग अपना लॉट साइज छोटा कर लो, अगर मार्केट में मूवमेंट ज्यादा है, या फिर आप थोड़ा स्विंग टाइप का, स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड नहीं करते हो या इंट्राडे टाइप का करते हो, तो ये कोई भी फालतू रूल नहीं है, ठीक है, ये वैलिड रूल है। और हर बार लोगों के माइंडसेट में क्या होता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि यार हमने ये रूल अच्छा नहीं है, ये रूल अच्छा नहीं है। आप लोग देखो कि आपको एडवांटेज भी कितना मिल रहा है, आपको 8% का ड्रॉडाउन मिल रहा है, आप लोगों को न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, आप लोगों को कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है। तो ये सारी अच्छी चीजें भी नोटिस किया करो। तो अगर आप लोगों को पिपस्टोन कैपिटल का अकाउंट लेना है, 1 स्टेप अकाउंट विद 8% ड्रॉडाउन, तो आप लोग साकेत एफएक्स कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो साकेत एफएक्स कूपन कोड अगर आप लोग यूज करोगे, तो जैसे ये 100K का अकाउंट है, तो यहाँ पे अगर आप लोग साकेत एफएक्स कूपन कोड डाल रहे हो तो आपको फ्लैट 35% का ऑफ मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, तो ये आप लोग देख लेना। मैंने आप लोगों को अपने पिपस्टोन कैपिटल की पूरी ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा दी, अपना अप्रोच भी बता दिया, और अपना पे आउट आया उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स भी डाल दिए ट्रस्ट वॉलेट के। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चलते हैं जीएफटी वाले अकाउंट की तरफ, ठीक है। तो भाई जीएफटी का जो अकाउंट है ना, अब ये जीएफटी का जो अकाउंट है भाई, ये बहुत स्पेशल है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ऑलमोस्ट इसको 6 महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं स्टार्टिंग डेट अगर यहाँ पे लिखी हो तो, बट अगर कहीं पे दिख जाता कि कब से स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ पे MT5 की स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख लेना कि MT5 में डेट दिख रही होगी कि कब ये अकाउंट स्टार्ट हुआ है। तो भाई टोटल मैंने 109 ट्रेड्स किए हैं, मतलब मैंने 180 दिनों में, 6 महीनों से मैं अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, 180 दिनों में सिर्फ 109 ट्रेड किए हैं। मतलब दिस इज रियली गुड कि मैं एक दिन का एक ट्रेड ले रहा हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। और मेरा 1-to-1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई क्या हम 1-to-1 से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो हेयर इज द प्रूफ। 6 महीने का डेटा के साथ बात कर रहा हूँ कि 1-to-1 से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और 54% का एक्यूरेसी है बस, ठीक है। अभी ये अकाउंट $390 ड्रॉडाउन में है, क्योंकि मेरा पे आउट आ चुका था। इवन मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना विड्रॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इस अकाउंट पे मैं टोटल 4173 के पे आउट ले चुका हूँ। इन टोटल 5 बार पे आउट ले चुका हूँ, ठीक है। और मेरी नेक्स्ट पे आउट डेट जो है वो 23 अप्रैल की है, क्योंकि इसका पे आउट आई थिंक 23 अप्रैल को ही आया होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये मेरा फर्स्ट पे आउट था, जो कि था आई थिंक ये देखो 10वां महीना, समझ रहे हो, यानी कि मैंने अक्टूबर में पे आउट लिया है, 23 अक्टूबर को, ठीक है। 23 अक्टूबर को अब देखो मैंने पे आउट सबमिट किया था $1321 का, लेकिन मुझे मिला कितना, $743। ये क्यों मिला कम? क्योंकि भाई 80% मार्जिन रूल कोई इनका रूल है जिसमें आप लोगों को लॉट साइज छोटा करना पड़ता है, और वो जैसे जैसे अकाउंट ड्रॉडाउन में आता है ना, 80% मार्जिन रूल कैलकुलेट करना और मुश्किल हो जाता है। ब्लूबेरी में मुझे याद है बहुत पहले 150% मार्जिन रूल होता था, लोग तब भी परेशान थे, तो मैं 80% कैसे मैनेज कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। तो ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे इस रूल के बारे में पता लगा, और इसकी वजह से मेरा आधा पे आउट इन्होंने समझ लो खा लिया, ठीक है। अब सेकंड टाइम मैंने $1421 का पे आउट सबमिट किया, ठीक है, उसमें भी भाई मेरे को कम पे आउट आया। थर्ड टाइम मैंने पे आउट सबमिट किया, उसमें भी भाई कम पे आउट आया। अब शायद ये प्रॉफिट स्प्लिट है, मे बी, हाँ ये प्रॉफिट स्प्लिट भी हो सकता है, हाँ। तो मेरे को आई थिंक याद है कि देखो 2-3 बार तो मेरा पे आउट में हेर फेर हुई है, जहाँ पे मेरे को कोई ना कोई रूल बता के इन्होंने मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया और आधा पे आउट दिया। जैसे यहाँ पे 80% इसका अगर हम काउंट करें तो इतना नहीं बनता, तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई रूल लगाया होगा मेरे को, और मेरा पे आउट आधा से ज्यादा रिजेक्ट कर दिया होगा। यहाँ पे भी आधे से ज्यादा मुझे लग रहा है इस जगह पे, ठीक है। $1631 का पे आउट सबमिट किया है और 685 मिला मुझे, और ये लेटेस्ट मेरा जो पे आउट था। अब मैं इस अकाउंट का भी आपको दिखाता हूँ। तो ये वही अकाउंट है। अब इसमें आप लोग अगर देखो ना, ट्रेडिंग ओवरव्यू में जाऊं तो रिसेंटली मेरा अकाउंट 8% ड्रॉडाउन में चला गया था। ये ट्रेड आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस ट्रेड में ना ऑलमोस्ट कितने का प्रॉफिट किया है, $2427 का। ऑल्दो मेरा जो टारगेट था वो अराउंड $3000 का था, जबकि मैं इस ट्रेड को थोड़ा जल्दी क्लोज कर दिया। बिकॉज क्या था कि मेरा फ्राइडे था और मैं चाहता नहीं था कि मैं इस ट्रेड को होल्ड रखूं, तो मैंने क्लोज कर दिया, बिकॉज वीकेंड पे मैं ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहता था। अब इस ट्रेड में भाई मेरे को टोटल $2437 का प्रॉफिट हुआ है, और वो भी लॉट साइज आप लोग देखोगे ना, तो मेरा जो लॉट साइज था वो बहुत ही कम था, 0.16 था आई थिंक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
0.16 ही है, तो 0.16 से ऑलमोस्ट मैंने 1500 पिप्स कैच किए हैं और ये बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। बिकॉज एक अकाउंट आप लोगों को पता होगा कि अगर ड्रॉडाउन में चले जाए ना फंडेड अकाउंट 5 से 6%, तो वहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इस अकाउंट को रिकवर किया और मेरा ऑलमोस्ट हर ट्रेड में लॉस जो है ना वो 2% का ही रहता है। आप लोग देखो 2% का ही लॉस है, 2% से भी कम है, क्योंकि इसमें रूल ही है, इसमें आप लोग 2% से ज़्यादा रिस्क ही नहीं कर सकते GFT में, ठीक है। तो मेरे सारे जो लॉस हैं वो 2% से नीचे हैं और मेरे कई ट्रेड में 4%, यानी कि मैं 1 to 2 कैच करने की कोशिश करता हूँ। इसमें तो भाई मैंने 1 to आई थिंक 5 कैच किया होगा या 1 to 7, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड था। अब मैं इस ट्रेड की आपको ना रीज़न भी समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रेड था वो बेसिकली 4 आवर के बेसिस पे था, ठीक है। 20 तारीख का ये ट्रेड था, फ्राइडे का। तो अगर हम 4 आवर में जा रहे हैं तो आप लोगों ने मेरी ये फिबोनाची वाली वीडियो तो देखी होगी, जो भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। नहीं देखी तो देख लेना, इस पे 55 के व्यूज हैं 4 मंथ में, बहुत ज्यादा एजुकेशनल वीडियो है ये। तो ये फिबोनाची के बेसिस पे था, फ्राइडे का ट्रेड था। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची मार्क कर रहा हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो कि 61% पे मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है। तो जब मार्केट ने इस जोन पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा एक छोटा सा रिस्क लेते हैं। बिकॉज आप लोग देख सकते हो कि जो कंफर्मेशन है ना, यहाँ पे कोई लेवल तो नहीं है कि हाँ लेवल से रिएक्शन का एक्शन हुआ है, बट यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो मेरे लिए था कि ये लोअर लो लोअर हाई यहाँ से बन सकता है इस जोन से, और इस जोन से मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, एंड वैसा ही हुआ है। तो यहाँ पे कोई लेवल तो नहीं है, बट लोअर लो लोअर हाई मेरा कंफर्मेशन है। और 4 आवर का जो फिबोनाची है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा होता है। तो 61% से मेरी एंट्री थी और एक एंट्री मैं यहाँ पे लेने वाला था। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया मैंने 1 आवर में शिफ्ट किया, क्योंकि 15 मिनट एक छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो मैंने 27 के आसपास एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो आई थिंक 55 या 54 पे था। बहुत टाइट स्टॉप लॉस दिया था मैंने, 200 पिप्स का भी नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज 0.16 से 200 पिप्स का हो गया 320, तो $400 समवेयर का मेरा ड्रॉडाउन ही बचा था इस अकाउंट का। और मेरा टारगेट तो यहाँ तक था, बट मैंने पहले क्लोज कर दिया 1500 पिप्स में, बिकॉज रात हो गई थी और मेरे को था कि मैं चलो उसी दिन पे आउट सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा ट्रेड था। आई होप आपको इस ट्रेड से भी समझ आया होगा कुछ। आप लोग एग्जैक्ट देख सकते हो कि मेरी जो एंट्री है वो इतने पे ही है। ये देखो 47.28 पे मेरी एंट्री है और मेरा जो क्लोजिंग प्राइस है वो 45.75 है। तो एग्जैक्ट मैंने आपको ट्रेड रीजन भी बता दिया, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पे आउट सबमिट किया था। अब देखो इसका भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों की मेरा पे आउट कब आया, क्या रहा, ठीक है। इसका जो मैंने पे आउट सबमिट किया था वो फ्राइडे को किया था। अब GFT में ये ऑप्शन है कि आपको 2 दिन में पे आउट मिल जाता है। तो मेरे को पे आउट जो मिला वो ट्यूसडे को मिला, ठीक है। ट्यूसडे को 4:54 पे 454, ठीक है, उसमें मेरा पे आउट अप्रूव हो गया था। बट ये पे आउट आया मेरे पास थोड़ा सा लेट, ठीक है, थोड़ी देर बाद आया था। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। $421 का मेरा पे आउट है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मेरा ट्रस्ट वॉलेट का वीडियो है, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, और ये पे आउट मेरे पास 5:41 पे आया। तो ऑलमोस्ट जो अप्रूव हुआ मेरा पे आउट शायद सुबह सुबह हुआ था, 4:54 AM है ये, बट मेरे को शाम तक पे आउट मिल गया था। तो ये भी पे आउट सक्सेसफुली आ गया। इस अकाउंट पे मैंने इसलिए भी बड़ा पे आउट नहीं मारा क्योंकि मेरे को था साला फिर कोई रीजन दे के लोग रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे मेरे कई बारी पे आउट रिजेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। मैंने आपको दोनों अकाउंट की ट्रेड हिस्ट्री दिखाई, ठीक है, और मैंने दोनों अकाउंट की लर्निंग बताई, अप्रोच बताया। अब अगर मेरी बात करो भाई, मैं GFT सजेस्ट नहीं करता। बहुत सारे रूल्स हैं मेरे भाई, आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। कभी 80% मार्जिन रूल आ जाता है। 80% मार्जिन रूल, अब सोचो मैं 25,000 का अकाउंट पे 0.20 का लॉट ले रहा हूँ, इतना कम ना, तब भी 80% मार्जिन रूल ये लोग वायलेट कर लेते हैं। और अगर मेरा अकाउंट थोड़ा सा ड्रॉडाउन में है तब तो 0.15 पे भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि आपका जो अकाउंट है उसमें अगर आपका 4% का ड्रॉडाउन है तो 2% से ज्यादा आप एक सेम एसेट, जैसे कि मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, सिर्फ गोल्ड करता हूँ प्रॉफर्म्स में 95% टाइम, तो इनका कहना है कि 2% से ज्यादा अगर मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ ना तो 4% का ड्रॉडाउन है, फिर भी मैं 2% से ज्यादा अगर लॉस करूंगा तो अकाउंट वायलेट हो जाएगा। फिर कहते हैं कि आप लोग अगर एक्सेसिव स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड होल्ड रखना है, 60 सेकंड से आपकी ट्रेड अगर नीचे है तो पे आउट रिजेक्ट करेंगे। तो कब कौन सा रूल लगा देते हैं मुझे नहीं पता। मेरा अभी तक 4-5 पे आउट में इशू आ रखा है, मेरा आ रखा है, सोचो। तो आप लोगों को तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। बट ऑन द अदर हैंड मैं आप लोगों को पिपस्टोन कैपिटल का अकाउंट 100% सजेस्ट करता हूँ। 1 स्टेप अकाउंट है। बस आप लोग 2 रूल्स फॉलो करना कि आप लोग कोई भी ट्रेड 1 मिनट से नीचे क्लोज मत करना, और आप लोग एक ही पोजीशन एक बार में रन करना। मल्टीपल पोजीशन यानी कि मार्टिंगल या पोजीशन जो अपना
करना, एवरेजिंग करते हैं वो सब मत करना। तो आप लोगों को कोई इशू आएगा तो आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। कई बार थोड़ा सा लेट रिप्लाई होता है, बहुत सारे मैसेज होते हैं, बट मैं टाइम बाय टाइम देख के कर देता हूँ, ठीक है। तो GFT का पे आउट आया जहाँ पे मैं 6 महीने से एक अकाउंट को ट्रेड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया ट्रेड करते GFT में, फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करता बिकॉज बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो आप लोग पिपस्टोन ट्राई कर सकते हो। एंड आई होप गाइज आज की वीडियो से आपको मेरे 2 डिफरेंट अप्रोच, मेरे 2 डिफरेंट माइंडसेट, मेरे 2 डिफरेंट अकाउंट, उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने ट्रेड हिस्ट्री से लेके अपना ट्रेड रीज़न, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। एज यूजुअल मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी अचीवमेंट के साथ साथ आप लोग भी कुछ सीखो, और इस वीडियो में मैंने वो करने की कोशिश एक बार फिर से की है। अगर आप मेरे चैनल को देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई कर लेना, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो तब भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको प्रॉफर्म रिलेटेड बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट, जर्नी, एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।